दोस्तों आइए जानते हैं आज हमारी ज़िंदगी में किस तरह से हमारी आशाएं पूरी ज़िंदगी को अलग कर देता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से। आशा यानी भविष्य। भविष्य को तो हम देखा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। भविष्य हमारे लिए अज्ञात है, वो अनिश्चित है और अनिवार्य है। फिर भी इन वास्तविकता को समझने में हम असमर्थ हों। जब हम वर्तमान में असफल हो जाता हूँ, हम असफलता को देखकर भविष्य की नकारात्मक कल्पना करने लगते हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, मैं लोगों की नज़रों में निशा हो जाऊँगा, मेरे जीवन का क्या होगा, मैं अपने जीवन में कभी भी बेहतर के लिए नहीं बदलूँगा, मेरे साथ ऐसा ही होगा, इसलिए मुझे दुखी भुगतना पड़ेगा। हम सब कुछ पहले से ही निश्चित कर लेते हैं। हम पूरी तरह से आशाओं के साथ जुड़ जाते हैं। क्या हम जो भी आशा करते हैं उसके अनुसार ऐसा ही होता है? आशाएं कहीं ना कहीं ज़रूर पूरा होते हैं, पर ये तो नहीं हमारे हिसाब से ही सब कुछ होता है। जैसा हम चाहते हैं दुनिया वैसा ही होता है, क्योंकि आशा भविष्य से जुड़ी हुई है। भविष्य को हम जानते नहीं है। आशा मतलब 1 मिनट के बाद हो या 1 दिन के बाद हो या 1 महीने के बाद हो या 1 साल के बाद हो, मतलब आने वाला समय। हम सुबह से लेकर रात तक हमेशा छोटी छोटी कितना उम्मीदें करते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर रात को बिस्तर पर सोने तक कितनी आशाएं टूटते हैं। कितनी बार हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे जीवन में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, उसकी कल्पना करके देख लो। हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के रखा देती है। पूरी कहानी ही अलग हो जाता है। एक आशा कई आशाओं का जन्म देती है, इसलिए जब भी आशा का जन्म लेती है ज़रूरी है कि उसी वक्त उम्मीद की जड़ें उखाड़ दी जाए ताकि नतीजे बुरा ना हो। क्योंकि अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना हमारे हाथों में नहीं है, वह तो नियति के हाथों में है, भाग्य के हाथों में है। इसलिए हम सत्य की खोज करें, तब आत्मविश्वास वृद्धि होगी। कोई भी आशा पूरा होने के लिए खुद का मेहनत के साथ आशा की सहयोग भी सही होना चाहिए। उसी आशा से जुड़ी हुई लोग, अपनी परिवार, अपनी दोस्त, सारे स्थितियाँ सही होना चाहिए, तभी वास्तव में आशा पूरा होगा। इसलिए जो भी होगा उसमें संतोष रहो और किसी भी स्थितियों को स्वीकार करो। ये सब सत्य की खोज करो, सत्य से सही वास्तव को जानो, तब क्षमता भी बढ़ेगी। और जो भी होगा उसमें संतुष्ट रहो और किसी भी स्थितियों का स्वीकार करो। हमें ऐसा लगता है जैसे मैं अभी ठीक स्थिति में हूँ और हम सोचते हैं अब मुझे ये मिल जाएगा। इसके बारे में सोचने की खुशी और आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन नतीजे आने तक उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है जिसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए अपेक्षा रहित होकर कर्तव्य एवं कर्म करना आवश्यक है, तभी सही परिणाम सामने आएंगे। आशा लोगों को अस्थिर बनाती है। जब हम कर्म और कर्तव्य को अधिकार समझते हैं तो फल और निष्फलता दोनों स्थितियों में स्थिर हो सकता है। आपको किसी के अधीन नहीं रहना है। स्थिर और एकाग्रता के साथ पूर्ण शक्ति प्रयोग किया जा सकता है। हमें अपने कर्म और कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमें सही नतीजे मिलेंगे। जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हम अपना दुरुपयोग क्यों करते हैं? हम इसे खुद को आशाओं की सीमाओं में क्यों बांधते हैं? हम खुद को अनिश्चितता के अनुसार क्यों संचालित करते हैं? हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को वर्तमान में स्थिर रखना होगा। हमें अपने काम में दृढ़ रहना होगा। हमें खुद को उसके प्रति समर्पित करना होगा। अगर हम सही ढंग से काम करेंगे तभी हमें सही परिणाम मिलेंगे। जब हम आशा पर निर्भर करते हैं तो हमारा जीवन आशा का अधिकार बन जाता है। आशा हमें सीमाओं में बनती है, इसलिए हम सीमाओं से परे नहीं दिख पाते हैं। आनंद संभावनाओं को सीमित कर देते हैं। यही कारण है कि मानवीय गुण और ऊर्जा की समतापकत नहीं होती है। तो हम व्यर्थ क्यों सोचता हूँ जिसका कोई पता नहीं। आशा की विचारधारा तो बस बहती है और बहती रहेगी। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए आशा पर भरोसा क्यों करें? इसका मतलब है कि सुख की आशा करना दुख की आशा करना है। दूसरे शब्दों में हमने स्वयं दुख उत्पन्न किया है। इसका मतलब है कि हमने सुख और दुख को आशा के रूप में बनाया है। जो हमारे हाथों में नहीं है तो फिर उम्मीदों का सहारा क्यों लिया जाए? आशा करना यानी हमें उसी आशाओं के हिसाब से क्रिया प्रतिक्रिया देना। हम कभी कभी आशाओं को स्वयं से अधिक महत्व देते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे मैं अभी ठीक स्थिति में हूँ। हम ऐसी कल्पना करता हूँ जैसा कि वास्तव में ऐसा हुआ है। मन ऐसा होना चाहिए कि हर परिस्थितियों में असंतुलन ना होए और हर परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। उसके लिए स्थिर रहना आवश्यक है। हम कैसे बुद्धिमत्ता से कार्य को सफल कर सकते और उसके लिए समर्थ हो सकते हैं। असंतुलित मन और अस्थिर मन वाले लोग हर परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हर क्षण में एक क्षण के बाद अगले क्षण में आशा उत्पन्न कर देते हैं। हमारी आशा हर क्षण में रहते हैं। कुछ आशाएं कुछ क्षण की, कुछ आशाएं लंबी समय की, कुछ आशाएं सोती, कुछ आशाएं बड़ी होती है, कुछ आशाएं पूरी होती है और कुछ आशाएं पूरी नहीं होते हैं। किसी का सम्मान पाने की आशाएं, किसी को कुछ मिलने की आशाएं,
किसी को कुछ वस्तु पाने की आशा है, किसी को कुछ बात करने की आशा है, किसी को कुछ स्वाद लेने की आशा है, किसी को कुछ दिखने की आशा है। आशाएं तो कुछ भी हो सकता है, पूरी हुआ तो सुख और पूरी नहीं हुआ तो दुख। अपने सुख दुख के कारण आशाओं के ऊपर निर्भर होने क्यों दूँ? जिसका कोई निश्चित नहीं है उसके अनुसार अपने आप को व्यस्त क्यों रखे? आशाओं के अनुसार नहीं होने से हताशा, निराशा, क्रोध, हिंसा, आत्मविश्वास खोना, उदारता खोना, दया खोना, क्षमा खोना, असंवेदनशील होना, ये सब प्रभाव की आसार देखेंगे तो परिणाम में व्यक्ति विनाश की दिशाओं में अग्रसर होंगे। क्या ऐसा होना कोई चाहता है? फिर भी ना चाहते हुए भी ये सब नकारात्मकता से हम ग्रस्त हैं। हम दंड भुगत रहा हूँ जीवन में, जिसके कारण विकास नहीं होता है। जब भी कोई आशा टूटते हैं तो निराश होते हैं, उदास होते हैं, तो हम तो यही समझते हैं कि ये तो स्वाभाविक है, ऐसा होता ही है, या दूसरों को दोष देते हैं और ऐसा समझ के उसी में ही हम रुक जाते हैं। यह भी सत्य है दूसरों की वजह से भी आशा टूटते हैं, पर दूसरों को दोष देने बजाय अपनी दुर्बलता ढूंढो, अपनी अज्ञानता ढूंढो। क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। अगर कुछ करने की ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो उसे प्राप्त करने की प्रयास करो। अगर किसी उपाय से नहीं हो रहा है तो और उपाय ढूंढो। किसी न किसी उपाय से अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगा। किसी का आसानी से लक्ष्य की प्राप्ति होता है, किसी के लिए बहुत कठिन होता है। हमारे जीवन में शांति कैसे रह सकता है? जिसने आशा रहित होकर के जीवन जीना सीख लिया वही असली जीवन जी लिया। अपने आप को वर्तमान में स्थिर रखा। जिसने अपने कर्म और कर्तव्य पर जैसे भी हो वर्तमान में स्थिर हो सकता है वही जीवन में शांति पा सकता है। भविष्य के लिए हम योजना बनाना जरूरी है। योजना जीवन का एक अहम हिस्सा है। व्यवस्था के लिए ज़रूरी है, नहीं तो कुछ काम तो सिद्धि ही नहीं होगा। हर काम की समय होता है, समय के अनुसार चलना बुद्धिमानों का काम है।